अभी हम लोग लाइव हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जिया माँ साहित्य मंच में। आज का सृजन संवाद बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य की सशक्त, संवेदनशील और बहुआयामी लेखिका। कहानी, कविता, गीत, गजल हर विधा में इनका समान अधिकार है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वीना गुप्ता मेरनी जी, स्वागत है आपका वीना जी। नमस्कार नमस्कार रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कार्यक्रम के आरंभ में कि आपके जन्म स्थान, और क्योंकि बचपन सबको बहुत याद आता है, तो थोड़ा सा आप जन्म स्थान और थोड़ा सा अपने बचपन पे प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शकों को भी सबको अपना बचपन याद आए। तो हाँ, मेरा जन्म पटना में हुआ, जी वहाँ के जी हॉस्पिटल में हुआ। जी और वहीं पे मेरे पिताजी पोस्टेड थे, तो हमारा मायका भी वहीं है। हम्म, बचपन मेरा बहुत खुशहाल रहा। जी जी मैं पिता की बहुत प्यारी थी और वो हर समय सवाल पूछते रहते थे और मैं जवाब उसका दिए बगैर मानती नहीं थी। मतलब जी। रुकती नहीं थी जब तक कि हाँ सवालों का जवाब न दूं। तो वो ज्ञानवर्धक ज्ञान की बातें पूछते रहते थे, जी हिसाब के जी या इस तरह के। और हर तरह का हम लोगों का सर्वांगीण विकास हो, इस पर ध्यान देते थे। घर का माहौल भी ऐसा था कि हमें बहुत संस्कारों से सींचा गया है। जी और फिल्में हम बहुत देखते थे, जी जी। फैमिली के पूरी फैमिली के साथ। जी। स्कूल से आए तो हम्म। हाँ, आज जाना है तो कहाँ जाना है, तो जिसमें टिकट मिल जाए। जी तो जी। इस तरह से फिल्मों से भी हमें बहुत ज्ञान मिला है, जी बहुत ज्यादा। जी और अम, फिल्म के साथ साथ हमारे घर में छोटे से ही मैं राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान गाती रही हूँ और घर में झंडा फहराया जाता था। और जी फिर जी। उसके बाद हम मैं खासकर हम्म। अ, अपने पिता के ऑफिस भी जाती थी उनके साथ साथ। और हम जी 7 भाई बहन हैं और सातों मिलकर अंताक्षरी, तो बहुत तरह से मौज मस्ती हम लोग करते रहे। जी जी। यही रहा मेरा बचपन, इस तरह से ही बीता। पढ़ाई भी होती रही। पापा का गवर्नमेंट, पटना बिहार गवर्नमेंट में था जी जी। सर्विस। वो हम्म। सिविल इंजीनियर थे। तो जैसे जैसे ट्रांसफर होता गया उनका, उस तरह से हम लोग शिफ्ट भी होते रहे। जी। तो अच्छा असर भी पड़ा सब जगह जाकर। हम्म। और इस तरह से बीतता रहा हमारा घर। और रेडियो और फिल्म, यही जी। दो हमारे उस वक्त हम्म। मनोरंजन के साधन थे। जी जी। तो दोनों हम लोग खूब सुनते थे, हम्म। देखते। जी और उससे मुझे तो बहुत ज्ञान मिला। जी। ये बस सही है, फिल्मों से बहुत जानकारी मिलती है। और आपके घर में शुरू से देशभक्ति का माहौल था, ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी माता पिता को भी सीखनी चाहिए, इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो संस्कार आपके अंदर दिखते हैं मैम, जो आपको बचपन से संस्कार मिले हैं माता पिता से, वो आपके अंदर झलकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपका बचपन बीता। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। आप लिखती हैं, तो वो ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके परिवार में किसी को लिखने का शौक था या कहीं और से आपको इसकी प्रेरणा मिली? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं लिखता। जी हाँ, मेरी बेटियां क्रिएटिव राइटिंग करती हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखती हैं। जी लेकिन जी। पूरे
पहले नहीं लिखा है। जी। और मुझे यह प्रेरणा, जैसे कि हम लोग फिल्में देखते थे बचपन से, मैंने जब से होश संभाला तब से मैं पिक्चर देखती आई हूँ फैमिली सहित। जी। और उसके इमोशन में, उसकी संवेदनाओं में मैं बहती रही। और जो घर का माहौल था उसी हिसाब से फिल्म के जो बातें थी, तत्व थे, वो अपने में समाहित करती गई। मैं अपने को नायिका के गुणों को आत्मसात करती रही। जी। और ये मुझे कहानियां अच्छी लगती थी, फिल्में अच्छी लगती थी, तो मैंने मन ही मन कहानियों को गढ़ना भी शुरू कर दिया। जी। तो उसे फिर, मतलब मन ही मन, मैं बहुत कल्पनाशील रही हूँ, जी। तो जी। कहानियां करती रही। और लेकिन लिखूंगी ये कभी नहीं सोचा था। तो जी। जी। लिखने का सिलसिला शुरू हुआ 2001 से, जब मुझे बहुत तीव्र इच्छा, ऐसा लगा जैसे कि धरती फट पड़ी हो जी। और जी। ज्वाला निकल के बाहर आया। तो उस तरह से मेरी पहली कहानी रही, जी। जो मेरे इर्द गिर्द ही थी, या मेरी ही थी, जी। जी। जो प्रकाशित भी हुई, लेकिन उसको छोटा करके, उसको थोड़ा ठीक करके प्रकाशित हुई। जी। उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ लेखन का। जी। आपका लेख के नाम मेदनी अपने आप में एक गहन अर्थ लिए हुए है। तो इस नाम के पीछे क्या प्रेरणा थी आपकी? क्या उद्देश्य था? मतलब या कोई विशेष कारण था? हाँ, कारण तो है। जी। एक ये मेदिनी जो शब्द है, जी। इसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही रखा था मेरे लिए। जी। जी। तो ये था। हुँ। और एक बार जब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाई, जी। तो उसमें कुछ बातें हुई हुँ। जिससे मैं इस सोच में पड़ गई कि मैं कौन हूँ। क्योंकि सभी का मैं मानती हूँ, हुँ। ज्योतिष को भी, भगवान को भी, और हुँ। पूर्व जन्म को भी, पुनर्जन्म को भी, और ब्रह्मांड से रिश्ता, और पूरा एक सर्वोच्च शक्ति, इन सबको मैं मानती हूँ, मेरी आस्था है। जी। तो जी। मैं यह सोचने लगी कि मैं कौन हूँ। इस पर बहुत चिंतन मंथन किया मैंने। जी। जी। हुँ। और इस चिंतन मंथन के दौरान मैं अपने नाम पर आई हुँ। कि यह हुँ। मेदनी का अर्थ क्या है। उस वक्त मुझे मेदनी का अर्थ नहीं मालूम था। जी। जी। फिर फिर मैंने, जहाँ मेरी प्रकाशित होती थी, तो हुँ। उन हुँ। लोगों, संपादक जी से ही मैंने पूछ लिया मेदनी का अर्थ। क्योंकि उस वक्त न मोबाइल था और न हुँ। कुछ, जी। जी। सिर्फ एसटीडी, ट्रंक कॉल, यही सब फोन थे, लैंडलाइन था। जी। जी। तो हमने उन्हें लिखकर फोन करके, ट्रंक कॉल करके पूछा था। जी। हाँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि दुर्गा मेदनी जो है, हुँ। मेदना एक मिट्टी होती है जिससे वो मूर्ति बनती है, हुँ। तो दुर्गा जी। इसका अर्थ हुआ। और जी। पृथ्वी, तो पृथ्वी, तो फिर इस नाम को जो मुझे पहले से दे दिया गया था, उसी को जी। हमने रख लिया। क्योंकि आ, मैं कुछ ईश्वर से भी अटैचमेंट रखती हूँ, जी। जी। थोड़ा हुँ। सा मुझे आस्था है, और आ, आकर्षण है। क्योंकि मैं बचपन से पूजा भी करती आई हूँ। जी। करीब जी। 6-7 साल से हुँ। मैंने हुँ। जन्माष्टमी रखना शुरू कर दिया। तो जी। इस हुँ। तरह से ईश्वरीय ध्यान हुँ। मेरा रहा है। जी। और मैं
बहुत ही भावुक भी हो जाती हूँ। जी, जी। तो इस तरह से मैंने मेदनी रख लिया। जी, ये आपने आज बताया, मुझे भी नहीं पता था ये मेदनी नाम का क्या अर्थ। मैं कई बार सोचती थी कि आपसे पूछूँगी कि मेदनी नाम रखने का कोई विशेष कारण है। तो आज आपने मेदनी नाम का अर्थ भी बताया और कारण भी बताया। बहुत अच्छा लगा और अब आपसे काफ़ी बातचीत हो चुकी है, तो अभी हमारे दर्शक आपकी कविता का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी अपनी एक कविता ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी। हमारे साथ हमको देख रहे हैं परमार जी हैं, सोनिका शर्मा जी हैं, विवेक वर्मा जी हैं। ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। धन्यवाद दर्शकों का। और प्रस्तुत है जी। एक गीत। दिल चाहे तो उठा लेना, माता मेरी नाव खेना। दिल चाहे तो उठा लेना, माता मेरी नाव खेना। तेरे प्राण है मुझे में, जानो मैं सारे लम्हे, कष्टों में भी साथ देना, माता मेरी नाव खेना। दिल चाहे तो उठा लेना, माता मेरी नाव खेना। आंचल में छिपा रखना, तेरे गोद सुकून मिलता। माँ का विकल्प कहाँ देखा, माता मेरी नाव खेना। जानो तो मिटती जाएगी, मुझ पर आँच नहीं आएगी। सर पर हाथ रख देना, माता मेरी नाव खेना। दिल चाहे तो उठा लेना, माता मेरी नाव खेना। जानो तो मिटती जाएगी, मुझ पर आँच नहीं आएगी। सर पर हाथ रख देना, माता मेरी नाव खेना। माना जिंदगी बहुत बाकी, तू है तो क्या है परेशानी। उलझन से है हीरा मेला, माता मेरी नाव खेना। माता मेरी नाव खेना। दिल चाहे तो उठा लेना, माता मेरी नाव खेना। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति और अब जब आप गाती हैं तो पूरे भाव से गाती हैं और आवाज़ तो आपकी है ही बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए और हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपने मनोविज्ञान में एमए किया है और काउंसलिंग स्किल में डिप्लोमा भी। आपकी रचनाओं के पात्र मानसिक रूप से बहुत सजीव लगते हैं। तो क्या मनोविज्ञान ने आपकी लेखनी को अधिक गहराई दी है? नहीं, ये सारे मेरे अनुभव रहे हैं जी, और मेरे उद्गार हैं, जो जी, कभी-कभी मुझे लगते हैं कि वो पिछले कई जन्मों का निचोड़ है। जी, क्योंकि
मनोविज्ञान ने बस वो ढांचा दिया है जो मानसिकता के रूप से जो होना चाहिए, जो सैद्धांतिक रूप को दिया है, जी। लेकिन जो उसका व्यवहारिक रूप है, जो हम्म। अनुभव है, जो उसकी संवेदना है, वो मेरे अनुभव ने प्रदान किया है, मेरी कल्पना में उसे ढाला है, लेकिन ये हकीकत के जी। भी दर्शन कराते हैं। जी। तो ये रहे हैं मनोविज्ञान हम्म। का ज्ञान होने की वजह से इसे एक फ्लो में लाया गया है बस। जी। जी। क्योंकि आपकी पुस्तक मैंने भी पढ़ी है, तो हर पात्र उसमें सजीव लगता है। हर जब भी हम कुछ कहानी पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे सामने लगता है जैसे सामने ही हो रहा। बहुत ही हर पात्र के अंदर एक जान होती है। तो बहुत ही अच्छा आप लिखती हैं। आपकी एक पुस्तक है शहीद की पत्नी। उसने उस पुस्तक ने पाठकों के अंदर हृदय की गहराइयों को छुआ है। तो इसे लिखते समय आप किन भावनाओं से गुजरी? इसमें जी। बहुत सारे विषय हैं, जी। बहुत सारी जो घरेलू समस्या है, जो व्यक्तिगत व्यक्तियों के हैं, वो सारे सभी को हमने महसूस किया है, फील किया है। और जी। उसी के आधार पर जैसे मेरे अंदर से कुछ फूटता है, कुछ जी। भावनाएं उभरने लगती हैं, जी। तो आप जानती ही होंगी कि हमारे मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। ये जी। अचेतन इसी जन्म के नहीं, हम्म। पिछले कई जन्मों को लेकर चलता है। जी। तो वो अचानक से जब सामने आ जाते हैं, तो उन्हीं भाव को लेकर और मैं लिखने लगती हूँ। जी। जी। और उसी वक्त थोड़े से भाव को, उस थीम को लेकर जी। लेखनी मेरी चल पड़ती है, और एक सिटिंग में उसी समय सभी उसी तरह से, और हम्म। ऐसा लगता है कि वो मुझ पे गुजरी है, मैंने उसे झेला है, मैंने उसे मेरे ऊपर वो गुजरी है। जी। और कहा भी जाता है कि कोई भी विषय आप हम्म। लिखती हैं तो पहले उस विषय के को आत्मसात कीजिए, जी। जी। है ना? अगर हम बहुत बड़े घर में रहते हैं और किसी झोपड़ी को हम नहीं समझते, तो झोपड़ी में जाकर हम्म। वहां देखिए, वहां रहिए, महसूस कीजिए फिर। तो जी। जी। मुझे सब से जितने भी हम्म। विषय मैंने लिखे, उन सब जी। से मुझे अपना नाता, अपना रिश्ता समझ में आता है। जी। कुछ हकीकत जन्म के हैं, तो हम्म। कुछ पिछले कई जन्मों का मुझे महसूस होता है कि वो कई जन्मों का है, इस जन्म से नहीं, मुझे जी। पहले के जन्मों का भी वो निचोड़ अभी निकल रहा है। तो जी। इस तरह से मैंने, हाँ बोलिए। जी। आप प्रेरणा संस्था की संस्थापिका हैं, जिसमें महिला, युवा और बाल मंच सम्मिलित है। इस संस्था की परिकल्पना कैसे जन्मी और इसका साहित्यिक योगदान क्या है? आ, मैं लिखती हूँ, ये तो 2001 से मैं विधिवत लिखती हूँ, और जी। कई मंचों पर मुझे जाने का मौका मिला, जी। और वहाँ का पाठ का भी मौका मिला। तो ये बहुत मुझे खुशी देता है, मेरे मेरे मन में बहुत उत्साह भरता है, प्रोत्साहन जी। देता है। तो हम्म। फिर ये सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद जब मैं बैंगलोर आई, तो बैंगलोर में मुझे जाने का भी मौका मिला। तो जी। हर पहले 2-3 मंच ही थे, जी। तो मैं जी। 2 ही मंच पे जाती थी उस वक्त। हम्म। तो 1 महीना मुझे इंतजार करना पड़ता था नेक्स्ट के लिए।
जी, जी। तो गोष्ठी में जाने के लिए। उसके हुँ, और वहाँ हमने देखा कि कई महिलाएँ जो हुँ, सक्षम हैं जी। मंच पे आने के लिए, कविता पाठ करने के लिए इतना इंटरेस्ट से इतना रुचि पूर्वक वो देखती हैं, हुँ, सुनती हैं। हुँ, हुँ। तो फिर बातचीत के दौरान भी मुझे लगा कि महिलाओं के साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है। जी। तो मेरे हस्बैंड और उस वक़्त मेरे एक दोस्त भी थे, मित्र थे, हुँ, हुँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि आप घर पे कीजिए कवि जी, गोष्ठी जी, और महिलाओं का कीजिए। तो फिर ये बातें कही मेरे पति ने और मेरे मित्र ने। जी, तो फिर मैं इस पर विचार करने लगी और इस तरह से मैंने महिलाओं का मंच, प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच, जी, पहले जी, यह महिला मंच के नाम से जी, इनॉग्रेशन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, जी, लेकिन प्रेरणा नाम बाद में पड़ा। तो उस इसी तरह से प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच की शुरुआत हुई, जहाँ पे सिर्फ महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए और महिलाओं का मंच रहा। जी, कार्यकारिणी में महिलाएं, हर जगह हुँ, महिलाएं, मगर पुरुष भी आते थे जी, और कवि होने के नाते हम उन्हें अतिथि कवि के रूप में सुनते भी थे, लेकिन जी, महिलाओं का कंप्लीटली था, जी, पूरी तरह से। उसके बाद फिर धीरे-धीरे अ, काफ़ी दिन होने के बाद बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। 1-2 बच्चे आते थे पहले, जी, तो जी, फिर बच्चों पर ध्यान गया कि बच्चे जो हिंदी से हट रहे हैं और आजकल देखने को संस्कार भी नहीं मिल रहा। तो फिर बच्चों को भी सामने लाना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनमें हुँ, हुँ, इस तरह की भावनाओं को जगाना चाहिए। तो जी, इस जी, तरह से बाल प्रतिभा मंच 4 वर्ष पहले हुआ, जिसमें पहली प्रतियोगिता के रूप में ही कराया गया मेरी माँ पर निबंध। बच्चों ने जी, बहुत अच्छे से 5 साल के बच्चों से लेके 12 हुँ, साल के हुँ, बच्चों ने उसमें हुँ, हुँ, भाग लिया। 2 भागों में बाँटकर हम लोगों ने निर्णय लिया और उनका हौसला बढ़ाया। फिर उनके निबंध को प्रकाशित भी करवाया गया। प्रेरणा के ज़रिए नहीं, दूसरी जी, संस्था के ज़रिए वहाँ पे जी, उन उनको भी वहाँ पे नामांकन सदस्यता दिला के और जी, वहाँ से प्रकाशित कराया गया। फिर युवाओं पर कल्चरल, हाँ, बच्चे साहित्य हुँ, में हर बच्चे नहीं जान सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य था उनमें हुँ, हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए और संस्कार के प्रति सजग रहने के लिए कि वो उनके व्यवहार में हुँ, हुँ, शिष्टता। तो इसलिए हमने फिर उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हुँ, हुँ, क्योंकि इससे बच्चों का की प्रतिभा को खुलकर आने का मौका मिलता है। जी, तो जी, हुँ, फिर इसमें उन्हें सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मतलब उनकी प्रतिभा के लिए, तो जी, सांस्कृतिक को जोड़ा गया हुँ, हुँ, लोकमंच से, प्रेरणा लोकमंच से, जो अब युवाओं हुँ, के लिए हो चुका है। तो जी, युवा वर्ग को भी अब अम, बढ़ावा देते हुए उन्हें भी हम अ, हुँ, हुँ, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में एक अनुशासित करने का एक, हुँ, हुँ, जैसे संगत संगति का अर्थ, संगति का जो क्या संगति का असर पड़ता है, जी, उसी जी, तरह से हुँ, हुँ, एक समूह में वो साथ रहें, सब कुछ करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। तो युवा भी हुँ, हुँ, इस क्षेत्र आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। उनकी जी, भी मनोवृत्ति
और जो भी उनके विचार हैं बदले, यही एक जी, कोशिश है, प्रयास है। और जी, प्रेरणा महिला तो की प्रतिभा, कितनी महिलाएं जो घर में व्यस्त रहती हैं, अपनी जी, व्यस्तता के कारण वो अपनी ही प्रतिभा को नहीं समझ पाती, नहीं जान पाती, उन्हें मौका नहीं है। तो उनके समय के अनुसार जी, हम जी, उनको देते हैं समय और हुँ, मंच, जिससे वो अपनी प्रतिभा को समझ सके और उसे उजागर कर सके। और अब लेकिन प्रेरणा संस्था एक कॉमन कर दिया गया, क्योंकि पुरुष को हुँ, हम गौण नहीं कर सकते। जी, जी, उनके बगैर हुँ, महिलाएं अधूरी हैं, या जी, समाज अधूरा है, या देश भी अधूरा है। तो जी, उन्हें जी, भी शामिल करते हुए इसे एक कॉमन किया गया, प्रेरणा साहित्यिक संस्था। और जी, महिला मंच एक शाखा, एक मंच की तरह हो गया। तो हम जी, संस्था एक कंप्लीट संगठन हो गया, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म, मंच हुँ, हम रखे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और अम, बच्चों के लिए। तो इस तरह से या हुँ, एक प्रयास किया जा रहा है कि सभी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जी, जी, बढ़ावा मिले, सभी को समान मौका मिले। लेकिन महिला जी, मंच उसी तरह से चलती रहेगी, जो जी, पिछले 10 साल, अब 11वां वार्षिक हुँ, उत्सव मनने जा रहा है। जी, तो जी। तो बहुत ही आप ये सुंदर कार्य कर रही हैं। महिलाओं क्योंकि अभी तो बहुत महिलाएँ आगे आती हैं, लेकिन आप बता रही हैं कुछ साल पहले तक महिलाएँ थोड़ा झिझक करती थीं। तो आपने उनको एक अलग से मंच दिया, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, तो कितनी ही महिलाएँ आगे बढ़ी होंगी और युवाओं को भी आपने मौका दिया और अब एक साहित्यिक संस्था है और काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो आपकी संस्था के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और क्योंकि आप जानती हैं जैसे ये सृजन संवाद कार्यक्रम है, जब हम साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं, तो बीच-बीच में हम उनसे एक-एक कविता भी सुनते हैं, कविता का भी रसपान करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक कविता और आपसे सुनी जाए। हाँ, डॉक्टर ये अभिदा जी जी, डॉक्टर अभिदा जी बता रहे हैं मेरे थोड़ा रोशनी कम पड़ रही है, इसका इंतज़ाम करूँगी मैं कल के कार्यक्रम में, अभी आप ऐसे ही देखिए। जी मैम, स्वागत है आपका। युवाओं पर ही है कि जी, लिखकर डिग्री लेकर भी जिनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार हैं। जी, जी। तो हमारे साथ सब विद्वान तो तैयार बैठे हैं, हमारे साथ सब विद्वान तो तैयार बैठे हैं, न कार्यों से परेशानी, वो तो बेकार बैठे हैं। हमारे साथ सब विद्वान तो तैयार बैठे हैं, न कार्यों से परेशानी, वो तो बेकार बैठे हैं। कसर बाकी अभी है यारो, नस्लों का हवाला ले। कसर बाकी अभी है यारो, नस्लों का हवाला ले। कसम खाकर खुदा की राह तक बेजार बैठे हैं। कसर बाकी अभी है यारो, नस्लों का हवाला ले। कसम खाकर खुदा की राह तक बेजार बैठे हैं। तमाशा लोग करते हैं, तमाशा लोग करते हैं, हमें मालूम क्या इसकी। जमाना कह रहा है, देख तो भरमार बैठे हैं। न अब शिकवा किसी से है, न अब शिकवा किसी से है, न ही रब से गिला कोई। जमीन पर हम गिरे हैं, यूं लगे बीमार बैठे हैं। दिखाकर सब्ज बागों को हमें चलते हैं सब लोगा, दिखाकर
सब्ज बागों को हमें चलते हैं सब लोगा, कहे क्या खुद से हम अब यूं लिए तकरार बैठे हैं। हमें मालूम कब था मेदिनी, कहती रही अब तक, जिससे हमने भुलाया था वो ही दमदार बैठे हैं, वो ही दमदार बैठे हैं। ये भी जो बेकार मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए था। जी जी, बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति थी आपकी और बहुत ही सुंदर। और अब थोड़ा सा परिवार के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो अक्सर कई परिवारों में होता है कि परिवार के लोग साथ नहीं देते, कई परिवारों में परिवार के लोग साथ भी देते हैं, तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो आपकी साहित्यिक यात्रा में आपके परिवार का क्या योगदान है? क्या उन्होंने आपका साथ दिया या कुछ इसमें बाधाएं आई? परिवार साथ ना हो तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता, रुकावट वहीं आ जाती है। जी जी क्योंकि परिवार ही के हम्म, सहयोग से ही कोई जी भी आगे बढ़ता है ज्यादातर। लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो हम्म, परिवार के साथ ना होने पर भी आगे बढ़ती हैं। जी लेकिन मुझे सहयोग मिला जी शुरुआत से ही, क्योंकि जी मेरे पति ने ही कहा हम्म कि हम्म महिलाओं का एक घर पे गोष्ठी करो, हम्म उन्हें करो। और उस वक्त जब हमने घर पे किया और जो हमने महत्व दिया महिलाओं को, सामने हम्म लाया, बढ़ावा दिया, उनके हम्म, चेहरे की खुशी ने मुझे प्रफुल्लित किया। उनके जी चेहरे की खुशी देखकर मैं हम्म, हुई ऐसा महसूस हुआ। जी और तन मन धन से मेरे हम्म, पति ने, मेरे बच्चों ने सारे कार्य जी जी तो मैं नहीं कर पा रही थी, वो हम्म मैं इधर गोष्ठी में थी, वो लोग न्यूज बनाना, ये इन सारे चीजों को, जैसे बच्चों ने न्यूज हम्म, बनाकर मुझे दी, उन लोगों ने टाइप करके भेज दिया। जी फिर मेरे जी बच्चे जैसे बाकी इस तरह के बहुत सारे सहयोग मिले जी जो पर्दे के पीछे से दिए जा सकते हैं। हम्म। बहुत सहयोग रहा परिवार का मेरा। ये बात सच है कि जब परिवार सहयोग देता है तब हम सीढ़ियां आगे तेजी से चढ़ चढ़ पाते हैं। और अगर परिवार साथ नहीं दे तो बहुत ही बाधाएं आती हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके परिवार ने आपका योगदान आपके साहित्य में आपका योगदान दिया, साहित्यिक यात्रा में। अभी मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और किस पुस्तक पर आपको पुरस्कार मिला है? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालिए। मेरी करीब 19-20 किताबें आ चुकी हैं। जी, और शहीद की पत्नी और अन्य कहानियां पर मुझे पुरस्कार मिला है। जी, और शहीद की पत्नी की जो कहानियां हैं जी, तो जी, वो तो प्रत्येक विषय पर है, मतलब बहुत सारी विषयों पर है। जी, जी, और उनके जो चिंतन मंथन है वो मेरे अंदर ही हुआ है, और वो अचेतन मन से निकले हैं कि चेतन से निकले हैं, जी, ये जी, तो ही बता पाएंगे कि वो उसमें उन्होंने क्या महसूस किया। लेकिन मैंने जो लिखा, मैंने जो जी। महसूस किया और जो हुँ, मेरे भाव आए अंदर से, मैंने हुँ, उसे हुँ, ही, मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ कुछ भी। हुँ, हुँ, आम, जैसे हटा के घटा के बढ़ा के कुछ नहीं। हुँ, जो जी, महसूस जी, किया, जो उस वक्त मैं, मेरी संवेदना, मैं संवेदित हुई जी, और जी, लिखा, और उन जी, भाव सीधे सीधे उतार दी। जी। आज के युवा लिखना तो चाहते हैं, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में भटक जाते हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आप एक युवा मंच भी चलाती हैं, तो
कुछ संदेश। युवा अगर रुचि है तो वो प्रतिभा होगी, जन्म से होगी, जी। बनाया नहीं जाता है ना। तो जी, बने जी। ना, बनाने हुँ। जिसमें की रुचि है उसी क्षेत्र में आगे बढ़े, और हुँ। जिनकी रुचि साहित्य में है, उनकी प्रतिभा है, वो निखरेगी, अपने आप निकल कर आएगी, और जी। वो संगति ले साहित्यकारों की। और हुँ। साहित्यकार, हाँ, बहुत सारे मंच है जो त्रुटियों को करेक्ट करते हैं, जी, जी। शिक्षा देते हैं, मतलब वो करेक्ट करके उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, एक गुरु की तरह जी, जी। उनके उनकी समीक्षा करके। तो हुँ। वो बनने की कोशिश न करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो हुँ। क्यों बनना चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं। हाँ, ये है क्योंकि कुछ। जी, कहिए। क्योंकि सिर्फ साहित्यकार बनने के लिए लिखना ये नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, मतलब मेरा को। इच्छा है, उद्गार है मन में, तो हुँ। कल्पना है तो लिखें, और फिर आगे अपने आप रास्ता मिलते जाता है। जी, जी। अ, मेरा मतलब प्रश्न ये था, जैसे बहुत से लोग लिखते हैं, कविता हाँ, लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो कुछ और विधा में जैसे गज़ल सीखना चाहते हैं, दोहे सीखना चाहते हैं, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में उनकी इच्छा अंदर ही रह जाती है, सीख नहीं पाते। तो हाँ, तो ये ऐसे मंच से जुड़े जहाँ जी, पे समीक्षाएं होती हैं, और जी, उन समीक्षाओं को वो दिल से ना ले, उसे अपना मार्गदर्शन समझे, जी, और जी। उस पर अमल करें, और हुँ, एक गुरु बनाए, और उनके कहे अनुसार चले। तो जी, एक और एक किसी मंच से भी जुड़े जहाँ पे बहुत सारे रचनाएं आती होंगी, समीक्षाएं समीक्षाएं होती होंगी, तो उन सब से सीखने को मिलता है। कवि जी। गोष्ठी में जाए, और वहाँ अपनी सुनाने से पहले सबकी सुने, तो हुँ, उससे बहुत सारी चीजें, मतलब ज्ञान का आदान प्रदान होता है, विधा जी। समझ में आती है, और हर विधा की जानकारी होती है। तो हुँ। इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया हमारे आज के युवाओं के लिए। और अब मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा अनुभव, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करनी चाहती हैं? तो वो कृपया ज़रूर सुनाइए। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, जी, लेकिन अम, बचपन की ही बात बताती हूँ, जी, क्योंकि बचपन हमेशा याद रहता है। जी। मैं जब कोई माहौल हो, हुँ, हुँ। बचपन में जो बातें हुई हैं, जो याद बनी है, जो स्मरणीय मोमेंट हो, पल हो, हुँ, उस हुँ। तरह का माहौल जब अभी भी बन जाता है, जी, तो मन बेचैन हो जाता है, और फिर उसी माहौल में चला जाता है। जी, तो जी। इसी तरह की बात एक और मैं बताती हूँ हुँ, कि मैं छोटी-छोटी बातों से रूठ जाती थी जी, बचपन में। जी, जी। तो किसी ने गलती से भी कुछ कहा, हुँ, मैं अति संवेदनशील हूँ, तो जी, मैं उससे बहुत ही आहत हो उठती हूँ, और उसमें मैं खाना-पीना ही छोड़ देती हूँ, बिल्कुल। और जी, किसी को जी। कुछ नहीं कहती, किसी हुँ, को हुँ। कुछ नहीं बताती। तो एक बार ऐसे ही किसी ने कुछ कह दिया, जी, तो मैंने खाना नहीं किया, रात को कह दिया मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगी। जी। उसके बाद
सुबह, अब तो सब लोग को चिंता हुई कि सुबह भी क्यों नहीं खा रही है, तो सब लोग गया कि अब ये रूठ गई है और नहीं मानेगी। किसी जी। से मैं नहीं मानती थी, सिर्फ अपने पिताजी से। वो हुँ। ऑफिस से आए, जी। आकर मुझे मनाया, और हुँ। लेकिन तब तक मैंने नाम नहीं लिया किसी का कि जी, जी। किस हुँ। और क्या कहने पर मैं रूठी। तो हाँ। मनाया और फिर मुझे खिलाया, फिर खुद खाया, तब उन्हीं से मानती थी। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं। जी, जी। तो मतलब पूरा रात से अगले दिन शाम तक आप भूखी रही? हाँ, जी। मेरे में मैं बोल रही हूँ ना, मैं जी। 6 साल से व्रत हाँ। रखती आई हूँ। ओह! अच्छा, अच्छा। बचपन हाँ, में हाँ। ऐसा जी, जी। का था, तो मैं भूखी रह सकती थी। अब जी, तो बात कुछ और है। जी। हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? दर्शक बस अपनी प्रतिक्रियाएँ दें और जी, जुड़े रहें हर कार्यक्रम से, और सही-सही पुस्तक पढ़ें। जी। मोबाइल से थोड़ी नज़रें हटाकर हुँ। पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, बातें हैं, वो तो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब की आवश्यकता पड़ती ही है। जी, लेकिन जो किताबें हैं, वो पढ़ें। जो भी भाषा है आपकी, आप उसी जी, भाषा में लेकर पढ़ें, और हिंदी का मान रखें, क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है। जी, आजकल बाहर भी जब हिंदी बोली जाती है, तो लोग तुरंत भारतीय ही उसका भारत से ही एसोसिएट करते हैं, उसी से उसका हुँ। संबंध जोड़ते हैं। जी, तो जी। हिंदी इसलिए नहीं कि हिंदी बहुत पहली भाषा है, बहुत जड़ में है, संस्कृत से उपजी है। हुँ। संस्कृत, अम, किसी ने कहा था कि संस्कृत जड़ है, तो संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। जी। लेकिन हुँ। इसलिए नहीं कि हिंदी बहुत जड़ में है, जड़ से जुड़ी है, संस्कृत से जुड़ी है। नहीं, हिंदी इतनी बोली जाने लगी है और इतनी जगहों पे बोली जाने लगी है कि हिंदी के नाम से, चाहे वो राष्ट्रभाषा अभी ना हो, राजभाषा ही हो, लेकिन जी। राष्ट्रभाषा के तरह पहचानी जाने लगी है। अगर हुँ। कोई बाहर विदेशों में हिंदी बोलता है, तो उसे तुरंत भारतीय का समझ लिया जाता है, उसे उसी दृष्टि से देखा जाता है। जी, सारी जी। भाषाएँ बहुत ही सुंदर हैं और सम्मानीय हैं, लेकिन हिंदी को एक होना ही होगा, सभी का को एक मत होना होगा कि वो राष्ट्रभाषा बने, ताकि हुँ। हम सबको एक पहचान लिखित रूप में संविधान में भी मिल जाए, और हमारे देश का गौरव बने। जी। लेकिन ये संदेश के रूप में किताबें पढ़नी चाहिए, जी, जी। चाहे कहा साहित्य की हो या फिर आपके आपकी भाषा की हो, या फिर जो भी है, ज्ञानवर्धक। और अपने बच्चों को भी किताबें, बाल जी, पॉकेट बुक्स, हम लोग बाल पॉकेट बुक्स बहुत पढ़ते थे, जी, बहुत। जी। एक्सचेंज स्कूल से एक्सचेंज करके पढ़ते थे, तो मंगा के पढ़ते थे, 6-6 हुँ। पुस्तक का सेट मंगा के, वो जी, मनोज बाल पॉकेट बुक्स, ये सारी बात किताबें हम पढ़ते थे। और जी। जब भी बचपन में आते थे, हमारे घर कोई भी गेस्ट या माँ या पिताजी, सबसे हम लोग कहानी सुनते थे। कहानी से जी। इतना था, और हुँ। कहानियों के ज़रिए बहुत से ज्ञान मिलते हैं। बहुत जी, सी बातें हमें समझ में आती है कि ओ ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ये बात जी। गलत बात है, ये सही बात है।
तो बच्चों को किताबें दीजिए पढ़ने के लिए, संस्कारी किताबें, अच्छी बातें जिसमें हो, मोरल साइंस की, नैतिकता की, और जो पौराणिक कथाएं हैं, उन सब जी, से हमें बहुत बहुत ज्ञान मिलता है। ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। जी। बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों से बहुत ज्ञान मिलता है। और बचपन में भी जो हम लोग दादी से, नानी से, मम्मी-पापा से कहानियाँ सुनते थे, उससे हम लोगों की सच में बहुत जानकारी बढ़ती थी। आजकल इसी चीज़ का अभाव है, आजकल लोग मोबाइल में ही रहते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम सभी को किताबें पढ़नी चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए और नैतिकता की किताबें पढ़नी चाहिए। तो बहुत ही पौराणिक किताबें जब पढ़नी चाहिए, उससे हमारी जानकारी बढ़ेगी। वीना जी, कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ चला है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि चलते-चलते आपकी एक कविता और हम दर्शकों को सुना दें। हाँ, जी। एक मिनट। आ, बस एक जो ऐ मेरे वतन के लोगों है जो गाना, तो जी, लता जी। मंगेशकर जब अ, जब उनका ये अमर हुई थी, जी, उस जी। वक्त हमने अ, एक गीत लिखा है, ऐ मेरे जी, वतन के लोगों के धुन पर, जी, वो मैं जी। सुनती जी, स्वागत है। हूँ। ऐ मेरे जग के साथी, जरा सुन लो ये जुबानी, जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। ऐ मेरे जग के साथी, जरा सुन लो ये जुबानी, जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। बन कर भारत की नारी, दिलो जान किया है अर्पण। बन कर भारत की नारी, दिलो जान किया है अर्पण। हुई अजर अमर कोकिला, हुई अमर अजर कोकिला, जो दिखती है एक दर्पण। जब हम परेशान होते, गम बांटे गीत सुहानी, जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। ऐ मेरे जग के साथी, जरा सुन लो ये जुबानी, जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। जब हम होते हैं तन्हा, संगी होता है गाना। जब हम होते हैं तन्हा, संगी होते हैं गाना। कोकिल लता सुर तालिका, कोकिल
सुर ताल का जग ने भी लोहा माना, खामोश हुआ तो वो तन था, पर गूंजे स्वर रूहानी। जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। है मेरे जग के साथी, जरा सुन लो ये जुबानी। जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। बस गई दिल में लता जी, स्वर की मलिका हमारी। बस गई दिल में लता जी, स्वर की मलिका हमारी। भूले कैसे गीतों को, भूले कैसे गीतों को, जो रगों में है कवारी। जो छोड़ बन गई पहचान स्वर तो, सिर गर्व से है उठानी। जो छोड़ चली हम सब को, तुम जान लो ये कहानी। ऐ मेरे जग के साथी, जरा सुन लो ये जुबानी। जो छोड़ चली हम सबको, तुम जान लो ये कहानी। तुम जान लो ये कहानी। बहुत सुंदर। और आपने लता मंगेशकर जी की याद दिला दी। आपकी आवाज तो सुंदर है ही, और बिल्कुल उसी धुन पे आपका यह गीत हमारे दर्शकों को भी अंदर तक, दिल हृदय तक छू गया होगा। बहुत ही शानदार। और आपका हृदय से एक बार पुनः आभार करती हूँ कि आज आपने अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी संवेदना हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें कि डॉक्टर बीना मेदनी जी का कौन-सा विचार, उनकी कौन-सी बात आपके हृदय तक छू के गई है। तो बने रहिए आपके हमारे साथ। एक नए साहित्यिक संवाद के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार वीना जी।